एक शहर जहाँ पर गंगा बहती है, मंदिरों की घंटियां बजती है, वहाँ एक 19 साल की लड़की के सपने, इज्जत, जिंदगी, सब कुछ 7 दिन के अंदर कुछ दरिंदों ने बर्बाद कर दिए। 23 दरिंदे, एक अकेली लड़की और एक कहानी जो सिर्फ रेप नहीं है, इंडियन सिस्टम का फेलियर भी दिखाती है। यह कहानी है वाराणसी की, जहाँ एक 19 साल की लड़की के साथ 23 आदमियों ने बार बार गैंगरेप किया। जगह बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन दर्द नहीं रहा। यह कोई फिल्म नहीं है, यह रियल जिंदगी की एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को झंझोड़ कर रख दे। हे ड्यूड, दिस इज सोबिक। वेलकम बैक टू अनदर केस विद मी और आप देख रहे हैं द केस अनफोल्ड। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ही लेट हो गया, बट इसका रीजन यह है कि जब भी कोई केस होता है ना, उसको पूरा अच्छे से समझने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो न्यूज चैनल्स और आर्टिकल्स पे न्यूज होती है उसी दिन की, वो आज तो कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे और फिर परसों को उसी न्यूज को चेंज कर देते हैं। और मैं आपको केस की हर एक सच्चाई, हर एक डिटेल बताता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द फुल स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड। तो शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जिसमें 7 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 लड़कियों में से वो सबसे छोटी लड़की थी और उससे छोटा उसका एक भाई भी था। उसके पिता ऑटो ड्राइवर थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उस लड़की ने 2023-24 में कॉमर्स साइड से 12th पास कर ली थी और अब वो स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन कर रही थी। 12th क्लास में उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे जिनसे वो अभी भी फोन पर बात किया करती थी और काफी दफा मिलने भी जाया करती थी। और एक दिन अचानक से वो लड़की 6 अप्रैल को वाराणसी के पुलिस स्टेशन में बहुत ही डरते डरते FIR फाइल कराती है और अपनी कंप्लेंट में बोलती है 29 मार्च से 4 अप्रैल तक उसके साथ 23 लड़कियों ने मिलकर गैंग रेप किया। उनतीस मार्च की सुबह जब वो लड़की अपने घर से निकलती है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, वो घर पर बोलती है कि वो जल्द ही वापस लौट आए, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं लौटी और ऐसे ही शाम से रात, रात से दिन बीत गए, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला। और 4 अप्रैल की रात को वो लड़की अपने घर आती है और बताती है कि 29 मार्च को जब वो अपने फ्रेंड राज विश्वकर्मा से मिलने गई है, तो उसके फ्रेंड ने उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। पहले उसको बाइक पर बैठाता है और होटल लेकर जाता है, फिर उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देता है और फिर उसके साथ सेक्स करता है। सेक्स नहीं बोलूंगा मैं इसको, रेप करता है। और फिर यह सब करते हुए वह उस लड़की की प्राइवेट सीक्रेटली वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है और फिर राज यह वीडियो अपने फ्रेंड आयुष को सेंड कर देता है और फिर आयुष अपने 2 फ्रेंड को लेकर होटल आता है और फिर यह तीनों फ्रेंड मिलकर एक साथ उस लड़की के साथ रेप करते हैं। मतलब 29 तारीख को राज उस लड़की के साथ रेप करता है और फिर 30 मार्च को वह तीनों उस लड़की के साथ रेप करते हैं और फिर डेट बढ़ती है तो इस क्राइम में दरिंदे भी बढ़ते हैं। 31 मार्च की तारीख को उस लड़की को हुक्का बार लेकर जाया जाता है और फिर हुक्का बार में मौजूद कुछ लड़के उस लड़की को चाउमीन में ड्रग्स मिलाकर खिला देते हैं, जिससे वह लड़की अनकॉन्शियस हो जाती है और फिर उसके साथ रेप किया जाता है। अब तक उस लड़की की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी और फिर भी यह दरिंदे उस लड़की पर अपनी हैवानियत दिखा रहे थे। और फिर 1 अप्रैल को एक चेहरा सामने आता है जो इस केस का मास्टरमाइंड था, अनमोल गुप्ता। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, एक गंदी सोच का जिंदा सबूत है। अनमोल गुप्ता 2022 में सेक्स रेपिंग चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने इसके पास से लड़कियों की कुछ प्राइवेट वीडियो क्लिप्स और ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कस्टमर लिस्ट तक की बरामद की थी। क्या होता है सेक्स रैकेट? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सेक्स रैकेट सिर्फ एक गंदा काम नहीं है,
बल्कि इंसानियत के नाम पर कलंक है। इसमें कुछ लोग पैसों के लिए, पावर के लिए लड़कियों को झूठी नौकरी और मॉडलिंग या प्यार का सपना दिखाकर उनका शोषण करते हैं। यह रैकेट सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं होता, इसके पीछे होता है पूरा नेटवर्क जैसी प्लानिंग, जिसमें होटल वाले, लोकल पुलिस और कुछ करप्टेड लोग और ऑनलाइन एजेंट्स भी शामिल होते हैं। मासूम लड़कियों को ड्रग्स, ब्लैकमेल और धमकी के जरिए प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है। और जब मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता जैसे लोग बार बार सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर निकल जाते हैं, तो सिर्फ कानून नहीं, समाज भी हार जाता है। अब जो अनमोल था वो तो सेक्स रैकेट चलाता था, तो वो उस लड़की को अपने इस सेक्स रैकेट के अंदर लाना चाहता था और उसने किया भी ऐसा ही। और अब जब 1 अप्रैल को अनमोल उस लड़की को अपने गोडाउन पर लेकर आया और कुछ अननोन लोगों को सौंप दिया, वो लड़की तो अनकॉन्शियस थी, उसको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर उस लड़की को ब्लैकमेल करके उन 6 अननोन पर्सन की मसाज करने के लिए बोला जाता है और फिर वो सभी इस लड़की के साथ रेप करते हैं। दिन बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, पर नियत हर बार गई थी हैवानियत भरी। अब उसकी जिंदगी एक खौफनाक चक्रव्यूह बन चुकी थी, जहां हर नई सुबह उसके लिए नया डर का पैगाम लेकर आती थी। अब दिन आता है 3 अप्रैल का और एक साजिद नाम का लड़का अपने 2 फ्रेंड के साथ अनमोल के गोडाउन पर पहुंचता है और उस लड़की को वहां से अपने घर पर लेकर आता है। उस लड़की को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ राहत निकली, लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। साजिद भी एक दरिंदा निकला, उसने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी इज्जत का फिर से मजाक बनाया। हर नए आदमी के साथ उसकी रूह और ज्यादा टूट चुकी थी, उसका विश्वास इंसानियत से बिल्कुल छीन चुका था। और अब दिन आता है 4 अप्रैल का, जिसे उस लड़की ने शायद अपना अंतिम सहारा माना था। उसने भी उसको किसी अनजान दरिंदों के हवाले कर दिया। उन दरिंदों ने उसको कार में बैठाया और कहीं दूर लेकर चले गए। ना कोई नाम, ना चेहरा याद था, और वो 5 दरिंदे चलती कार में उसके साथ वेट करते हैं। जगह बदलती है, चेहरे बदलते हैं, पर दर्द एक ही रहता है। और वे दरिंदे उसको रेप करने के बाद चलती कार से सड़क पर बैठकर चले जाते। और वो सड़क पर पड़ी हुई जिंदा थी, सिर्फ एक लाश, जिसकी आंखों में आंसू थे पर रोने की ताकत नहीं थी। और फिर कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वह लड़की न संभल पाती है, न ठीक से चल पाती है, न बोल पा रही थी, न कपड़ों का होश था, न चोट के दर्द का एहसास। और फिर वह किसी तरीके से अपने घर तक पहुंच जाती है, लेकिन 2 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला, न रोई न चिल्लाई, बस एकदम साइलेंट थी। उसकी हालत देखकर उसकी फैमिली को समझ आ गया था कि कुछ बुरा हुआ है, और फैमिली भी बहुत ही सदमे में थी। और फिर 6 अप्रैल की सुबह उसने खुद बोला, मुझे पुलिस स्टेशन जाना। और फिर वो अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन गई और FIR फाइल करवाई। उसने बताया कि 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 23 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया, और उसने 23 लोगों में से 12 लोगों के नाम बताए जिसको वो पहले से जानती थी, और 11 लोगों को वो नहीं जानती थी। 11 लोग अननोन थे। तो कुल मिलाकर 23 लोगों में से अभी तक पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया है, और बाकी 14 लोगों को पकड़ने के लिए रेड्स जारी है। और फिर वाराणसी में प्रोटेस्ट होने लगे और स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करने लगे। लोग बोलने लगे, नो मर्करी नो डील। और फिर जिन लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो उन पर 6 सेक्शन लगाए गए हैं। यह सिर्फ सेक्शन नहीं है, यह एक तस्वीर है उस डर की जो उस लड़की के साथ हुआ है। उन 23 दरिंदों ने सिर्फ रेप नहीं किया, उन्होंने पूरी इंसानियत का बलात्कार किया है। उनके हाथों सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि पूरा समाज चिल्ला रहा था। अगर आज हम चुप रहे तो कल को किसी और जगह, किसी और बेटी पर हमला होगा। आज आवाज उठाओ ताकि कल किसी के कंधे पर कोई लाश ना हो। अगर तुम्हें लगता है
कि किसी बेटी के साथ गलत हुआ है, और अगर तुम्हें लगता है कि उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए तो सिर्फ इस वीडियो को देखो मत, आवाज बोलो, लाइक करो, कमेंट करो, और जिसको जितना हो सके इतना शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर किसी बेटी की जान बचा सकता है और एक आवाज एक आंदोलन की शुरुआत बन सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एनालिसिस में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।